देखो बात ये है कि ये ईयरली वेदर रिपोर्ट आया था 2022 में, ठीक है। पहले बात कि हम लोग पढ़ क्या रहे सो पता है, क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ तो क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है, क्या वेदर रिपोर्ट क्या है इसमें? हाँ 2022 में, ठीक है। तो देखो बात अब ये भी है कि अगर जैसे एग्जाम अगर जो तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या जेपीएससी का ना, तो जैसे कि 2023 में इन फ्यूचर अगर जैसे कि 24 में अगर जैसे एग्जाम होगा, अरे एगो सेंस बता रहे, सुनो ना क्या बोल रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2024 में एग्जाम होगा और 2023 का रिपोर्ट आ जाएगा तो 2023 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं 2022, ठीक है। तो इसमें जैसे बताया गया है कि 2022 में वेदर कैसा रहा था उसका एक ओवरव्यू दिया गया है। अब जैसे बात है कि रेनफॉल के बारे में, ठीक है, रेनफॉल के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो 2022 में जो वेदर रिपोर्ट आया था स्पेशली फॉर झारखंड के पर्सपेक्टिव में, तो 2022 में रेनफॉल का कंडीशन विंटर सीजन में कैसा था, ठीक है। 2022 में विंटर सीजन यानी कि जनवरी टू फरवरी 2022 में कैसा था, ठीक है। अलग अलग जैसे रेन का कंडीशन विंटर में कैसा था, समर ये मानसून सीजन में कैसा था, समझ में आ रहा है। तो 2022 में जनवरी टू फरवरी में वेदर का सीजन कैसा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे बताया गया, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ना 7th जेपीएससी में, दिखाए था ना, जो साहेबगंज से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन है ना पता। तो इसमें जैसे बताया गया है कि द हाइएस्ट रेनफॉल ऑब्जर्व इन अ डे ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स इन द सीजन 80.00 mm एट राजमहल साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑन 4/2/2022, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि 4/2/2022 के मतलब डेट में यानी कि ये बताया जा रहा है कि रेनफॉल जो है सो वाटर सीजन में, विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हुआ था, ठीक है, एक दिन में। तो वो डेट के साथ बताया जा रहा है कि 4/2/2022 को विंटर सीजन यानी कि जनवरी टू फरवरी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है सो 80.0 mm जो है सो राजमहल साहेबगंज में हुआ था, ठीक है। तो इसको तुम लोग लिख लो, इसको नोट कर लो। इतना तो सब समझ रहा होगा, सब तुम लोग प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, तो हिंदी इंग्लिश तो समझ ही रहा होगा। जिसको इंग्लिश आता है थोड़ा बता दो, हिंदी ट्रांसलेट करके उसको। निहारिका बता दो। हाँ। लास्ट 24 आवर में 4/2/2022 को साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था राजमहल में। तुम लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है क्या, तुम लोग पढ़ रहा है सो इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। क्या करी ना, तो जो रेनफॉल है वो विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा 4/2/2022 को साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में राजमहल के एरिया में हुआ था 80.0 mm, ठीक है। उसके बाद है प्री मानसून सीजन, ठीक है, यानी कि मानसून आने से पहले मार्च से मई के बीच में। तो मार्च से मई के बीच में प्री मानसून सीजन में बताया गया है ऑब्जर्व रेनफॉल ओवर द स्टेट वाज नॉर्मल फॉर द सीजन। उसके बाद यहाँ पे
सिंस दिल में जो हाईएस्ट रेनफॉल था वो कहाँ पे हुआ था? पंचेत में, ठीक है। पंचेत डैम है ना, कहाँ पे? धनबाद में है ना पंचेत डैम, वहाँ पे हुआ था द हाईएस्ट रेनफॉल 129.2 mm एट पंचेत धनबाद डिस्ट्रिक्ट 11/5/2022 को। एक्चुअली जो बताया जाता है कि इस सीज़न में जो है सो कितना, ये क्या लिखा है, ऑब्जर्व रेनफॉल ओवर द स्टेट वाइज नॉर्मल फॉर द सीजन कम्युनिटी रेनफॉल सीजन रेनफॉल सिंस 1/3/2022 टिल मई 2022 ओवर द स्टेट इज 72 mm। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको जानो कि हाईएस्ट रेनफॉल जो है सो प्री मानसून सीजन में कहाँ पे हुआ था? पंचेत में 129.2 mm 11/5/2022 को, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि मानसून सीजन में क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो बारिश होता है ज़्यादा किस मानसून से होता है? साउथ वेस्ट मानसून से। और सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून कहाँ पे आता है? केरला में। और अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड में कब एंट्री होता है? आनी वही 10 से 15 तारीख के बीच में, ठीक है। वो अलग अलग ईयरली अलग अलग लाइज करता है। तो ड्यूरिंग द मंथ जून एंड जुलाई 2022 द रेनफॉल डिपार्चर बिकम, मतलब कि जितना एक्चुअल रेनफॉल होना चाहिए था 2022 में, ठीक है, किस मंथ में? जून एंड जुलाई मंथ में, उससे 49% कम ये बारिश हुआ था, ठीक है, झारखंड में जून और जुलाई के मंथ में। बट वो जो अगस्त और सितंबर का मंथ में है वो 13 से ये मतलब 13 से 15% तक ज़्यादा मानसून हुआ था। PDF तो भेज दिया गया, तुम लोग पढ़ेगा तब ना। ये बताया जा रहा है कि जो मानसून सीजन 2022 में था ना, वो 2022 में जो जून और जुलाई का जो मंथ है जिसमें बारिश होना चाहिए, जो नॉर्मल बारिश होता है, उससे 49% कम बारिश हुआ था। बट वही जो अगस्त और सितंबर का मंथ है उसमें लगभग 15% तक एक्स्ट्रा बारिश हुआ था, ठीक है, वो बताया जा रहा है। और जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा था हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड लास्ट 24 आवर्स वाज 190.16 mm एट चाईबासा वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑन द 20/8/2022 इन द सीजन, ठीक है। और ये बात लास्ट में बताया गया है, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो हाईएस्ट रेनफॉल हुआ था कहाँ पे हुआ था? चाईबासा एरिया में 191.6 mm। कौन सा सीजन का बात हो रहा है? मानसून सीजन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और ये जो 2022 के बारे में बताया जा रहा है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो सेकेंड लोवेस्ट मानसून रेनफॉल हुआ था यहाँ पे 817.6 mm। और हम लोग बात क्या किए कि झारखंड में एवरेज रेनफॉल कितना होता है? पहले बात किए ना, 1200 से 1600 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो 2022 का मंथ था उसमें रेनफॉल कितना हुआ था? 817.6 mm। और ये जो है सो इस मतलब सेकेंड लोवेस्ट मानसून जो है सो आया था, मतलब ये बारिश हुआ था। इससे पहले जो है सो 2011 और 18 में जो है सो इससे कम मानसून मतलब बारिश हुआ था। समझ में आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जो 2022 का जो मंथ था, एक्चुअल रेनफॉल झारखंड में जो है सो होता है 1200 से 1600 mm के बीच में, लेकिन
वो 817.6 mm हुआ था 2022 में काफ़ी कम बारिश हुआ था, ठीक है। और सेकेंड लोवेस्ट मतलब इससे पहले 2011 में इससे कम बारिश हुआ था। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल हुआ था उस मानसून सीजन में, वो चाईबासा में हुआ था, ये याद रखना है। इतना याद लिख लिया तुम लोग? क्या बोल रहे, समझ में आया? उसके बाद है पोस्ट मानसून, ठीक है। जैसे पोस्ट मानसून ये लौटती हुई मानसून से भी बारिश होता है, कहाँ पे? कहीं झारखंड में कहीं होता है? तो यहाँ पे दिया है ये द ऑब्जर्व सीजनल रेनफॉल फ्रॉम 1 अक्टूबर तो 2022, इसके बीच में झारखंड इसलिए होज ये कितना हुआ था 91.7, ठीक है, उतना नहीं जानना है। ये बताया गया द हाईएस्ट रेनफॉल ऑब्जर्व इन अ डे ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स, वो 88.6 mm बारिश हुआ था, ये यानी कि ये विंटर सीजन में। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। और जो एवरेज रेनफॉल होता है बारिश के ये ठंड के दिनों में, उससे जैसे 3% ज़्यादा बारिश हुआ था, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं ये ठंड के मौसम के बारे में, तो वो कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में। हाँ, अरे पोस्ट मानसून मतलब क्या 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच के बाद किया जा रहा है? अरे उसको यहाँ क्या लिखा है? पोस्ट मानसून, मानसून जब खत्म हो जाता है, प्री या पोस्ट मानसून के जाने के बाद ही ना पोस्ट मानसून आता है। हाँ तो वो छोड़ो, पोस्ट मानसून के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पोस्ट मानसून के बारे में बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा बारिश हुआ था वो जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून, हम लोग अभी क्या देखें? रेनफॉल के बारे में, ठीक है। अभी तक जो ये दिया था रेनफॉल के बारे में दिया था अलग अलग सीजन में, ठीक है। पहला क्या देखे? प्री मानसून, फिर मानसून के समय, उसके बाद पोस्ट मानसून, ठीक है। तो प्री मानसून समझ में आ रहा है ना? मानसून से पहले यानी कौन सा मंथ होगा? हाँ, तो उस समय बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा जो बारिश हुआ था कहाँ पे हुआ था? साहेबगंज में। और जब मानसून का बात की तो मानसून में एक्चुअल में जो 2 मंथ, जो जून जुलाई वाला मंथ था, उसमें लगभग 50% कम जो मंथ में बारिश होना चाहिए उससे कम हुआ था। लेकिन जो अगस्त और सितंबर, उसके बाद मानसून 15% ज़्यादा हुआ था, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मानसून में बारिश हुआ था कहाँ पे हुआ था? पंचेत, जो कहाँ पे? धनबाद में, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट मानसून का बात करें तो पोस्ट मानसून में जो है सो सबसे ज़्यादा जो बारिश हुआ था वो एक्चुअल में जितना बारिश होता है पोस्ट मानसून में झारखंड में उससे कुछ ज़्यादा हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश हुआ वो कहाँ पे हुआ? जमशेदपुर में। कुल मिला के इतना जो जानना है कि मानसून में उस बारिश कैसा हुआ था, एवरेज हुआ था, एवरेज से ज़्यादा हुआ था, या फिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ था, वो जानना है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में कि साउथ वेस्ट मानसून से जैसे यहाँ जो बारिश होता है, और केरला 1 जून को जानते हैं हम लोग केरला में आता है, और यहाँ पे ऑफिशियली डेट बताया जा रहा है वेयर इट अराइव्ड इन झारखंड 18 जून एंड कवर्ड इंटायरली 20 जून। ये 2022 का कंडीशन बताया जा रहा है कि 2022 में जो मानसून एंट्री किया था वो 18 जून से किया था और 20 जून को एंटायर जो है पूरा झारखंड में आ गया था।
2023 में जो मानसून था वो अपना टाइम पे आया था या फिर टाइम से लेट है? हाँ, लेट ही रहता है। एक्चुअल में यहाँ पे बताया जाता है कि 10 से 15 जून के बीच जो है एंट्री झारखंड में होता है मानसून का, ठीक है। उसके बाद है कि साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होता है यहाँ पे झारखंड में। तो साउथ वेस्ट मानसून में जो इंटायर जो है 20-10-2022 को एंट्री किया, तब लोग देखें और बताया गया द ऑब्जर्व ईयरली रेनफॉल इज 10, इतना रेनफॉल हुआ था, ठीक है। द ऑब्जर्व ईयरली रेनफॉल ऑफ मतलब ये बताया जा रहा है कि कितना हुआ था, जैसे कि हाँ 14% कम हुआ था। जैसे कि हम लोग बताएं कि यहाँ पे जो है 1200 से 1600 के बीच में जो है एवरेज रेनफॉल होता है, ठीक है। बट हुआ था कितना, 1044.2 mm। उसको लिख लो, ठीक है, कि जो मानसून जो ये बारिश हुआ था 2022 में, फाइनल बात कर रहे हैं, फाइनल, ठीक है, वो कितना बताया जा रहा है, 1044.2 mm, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है, कम है ना। नॉर्मल रेनफॉल बता रहा 1220.7 mm। हाँ, पूरा साल का। ये बता रहा है कि 2022 में 1044.2 mm बारिश हुआ था, ठीक है। और एवरेज बताया जा रहा है कि 1220 mm यहाँ पे माना जाता है कि एवरेज रेनफॉल होता है, तो उससे कम हुआ था। यहाँ तक समझ आ गया? क्या डिपार्चर? वो याद रखो ना कि यहाँ बारिश कम हुआ था, ये याद रखो सिर्फ कि 1044.2 mm बारिश हुआ था, ठीक है। वो रेनफॉल के बारे में था। उसके बाद है टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि तापमान कौन सा मंथ में कब कैसा लाइज किया है, ठीक है। ऑब्जर्व एनुअल, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में, यानी कि कहाँ पे कब कितना तापमान रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व एनुअल मैक्सिमम टेम्परेचर वाइज नॉर्मल फॉर रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज एंड बोकारो, वाइल अबव नॉर्मल फॉर चाईबासा। बताया जा रहा है कि ये जो 5 सिटीज है, ठीक है, एनुअल मिनिमम टेम्परेचर वाइज नॉर्मल फॉर द अबव 5 सिटीज, इसमें जो है सो था। जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, ठीक है, ये 46.1 सेंटीग्रेड जो है सो रिकॉर्ड किया गया था डाल्टनगंज में 5/5/2022 को। इसको याद रखना है, 15/5/2022 को, ठीक है। कहाँ पे, 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ पे, डाल्टनगंज में 15/5/2022 को। और लोवेस्ट जो टेम्परेचर था ये कितना था, 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट बोकारो। इतना काम का चीज़ तुम लोग को याद रखना है। और ये सारा काम का चीज़ खत्म हो जाएगा अगर उसके पहले 24 में एग्जाम होगा तो, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, मतलब बता रहे हैं। फोर्टी 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिकॉर्ड किया गया था डाल्टनगंज में। कहाँ है डाल्टनगंज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बताओ। और मिनिमम 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड ये बोकारो में रिकॉर्ड किया गया था 18/1/2022 को। उसके बाद है थंडर स्टॉर्म के बारे में, ठीक है, उतना जानना नहीं है। ये बताया जा रहा है ओवरऑल टोटल 979 नंबर्स ऑफ
नाउ कास्ट वर इशूड अगेंस्ट 134 नंबर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म डेज। छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड वेव। कोल्ड वेव के बारे में भी उसके बाद जैसे कोल्ड वेव, ठीक है। कोल्ड वेव मतलब क्या? शीतलहर, ठीक है। तो बताया जा रहा है 3 डेज जो है सो आइसोलेटेड प्लेस ओवर झारखंड ड्यूरिंग विंटर, 3 ऐसा रहा। कोल्ड डे कंडीशन ऑफ 2 डेज विल आइसोलेटेड प्लेस ओवर द झारखंड ड्यूरिंग विंटर सीजन। नो कोल्ड वेव और कोल्ड डेज रिपोर्टेड इन रिमेनिंग सीजन। इसमें जो है सो कुछ वैसा काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या इसमें तुम क्या देखेगा? काम का चीज़ कुछ है, ठीक है। उसके बाद फॉग के बारे में। फॉग क्या होता है? कुहासा, ठीक है। तो 26 जो 26 दिन जो है सो फॉगी वेदर मतलब 26 दिन जो है सो क्या रहा था? फॉग रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर 2022 2 नंबर ऑफ डेज फॉगी वेदर कंडीशन वाज ऑब्जर्व्ड एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर झारखंड ड्यूरिंग प्री मानसून। नो फॉगी कंडीशन वाज रिपोर्टेड इन। तो वो सब वही बताया गया, ठीक है। और हीट वेव और वार्म नाइट के बारे में कुल मिला के जो हम लोग बात किए रेनफॉल के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, बस उतना जानना है, ठीक है। हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में देखे? रेनफॉल और टेम्परेचर के बारे में। जैसे अगर बात करें जो फाइनल क्या क्या हम लोग देखे, कंक्लूजन क्या था रेनफॉल के बारे में, ठीक है। तो रेनफॉल अगर बात करें सबसे पहले क्या बोले हम लोग? कौन सा सीजन में था? ठीक है। विंटर सीजन में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 4 फरवरी को ये साहेबगंज राजमहल में, ठीक है। राजमहल सब सही बोलता है। देखो यहाँ हम भी सब में बहुत पीएचडी किए हैं, ठीक है। पता है ना तुमको, ठीक है। उसके बाद था मानसून। विंटर के बाद क्या देखे थे? प्री मानसून, ठीक है। यार विंटर में कहाँ था उसमें बताना। विंटर में था साहेबगंज में। अच्छा ठीक है। और प्री मानसून में पंचेत, धनबाद, ठीक है। कितना हुआ था बारिश? किस डेट को? 11/5/2022 को। और जो हुआ था ये कब? मानसून सीजन में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? चाईबासा में। कितना था? 191.6 mm। किस डेट को था? ये था उसके बाद। और हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे जो बारिश होता है, ठीक है, जो झारखंड में बारिश होता है साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है ना। और जो 2022 का जो ईयर था एक्चुअल में यहाँ एंट्री होता है झारखंड में 10 से 15 के बीच के मानसून को। लेकिन कब हुआ था? 18 से 20 के बीच में, और 20 तारीख को पूरे झारखंड में आ गया था, ठीक है। और जो रेनफॉल का एवरेज कंडीशन बताया गया था झारखंड में पूरे 2022 में कितना हुआ था? कितना mm बारिश हुआ था?
1044, ठीक है, 0.2 mm। बट वो जो अपना जो यहाँ का एक्चुअल बारिश था उससे कम था, ठीक है। 12 एवरेज कितना बताया गया था? उसके बाद और इसमें क्या हम लोग देखे थे कुछ, ये जो रेनफॉल वाला, क्योंकि हम लोग जैसे कि हाँ मानसून के बारे में एक्चुअली अगर रेनफॉल पड़ रहे तो उसमें ज़्यादा हम लोग को मानसून सीजन को ज़्यादा वैल्यू देना है ना। तो मानसून में ये बताया गया था कि जो एक्चुअल में जो जून जुलाई वाला मंथ था उसमें अपने 49% कम बारिश हुआ, बट वो जो बाद में रिकवर कर लिया। अगस्त और सितंबर में ये ज़्यादा बारिश हो गया था, कितना 15% के लमसम ये ज़्यादा बारिश हुआ था, ठीक है। हाँ, और सेकेंड लोवेस्ट मानसून था 2022 में, सेकेंड लोवेस्ट मानसून। इसके पहले 2011 में था, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 2010 में सबसे ज़्यादा सूखा हुआ था, पढ़ते हैं ना। और इसमें कुछ था जो हम लोग को जानना है? अरे रेनफॉल में कुछ था और, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल के बाद हम लोग देखे थे यहाँ का टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में ये बताया गया कि जो नॉर्मल यहाँ का सिटीज है उसमें टेम्परेचर एवरेज था, लेकिन जो डाल्टनगंज में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, टेम्परेचर जो है सो सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? डाल्टनगंज में। कितना था? 46 पॉइंट, ठीक है, इतना था। उसके बाद सबसे जो कम था मिनिमम, वो कहाँ था? बोकारो में। कितना था? 6 पॉइंट, और टेम्परेचर थंडरस्टॉर्म के बारे में देखे थे। तो थंडरस्टॉर्म तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, यहाँ झारखंड में थंडरस्टॉर्म आता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद फॉग रेनी उतना नहीं जानना है, बस ये दो चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है। 2022 का रिपोर्ट में, समझ में आ रहा है? उसके बाद है कि जो तुम लोग को रिपोर्ट भेजे हैं वो सारा रिपोर्ट पढ़ देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन बना सकेगा उससे? 5-5 क्वेश्चन बनाओ, 10। नहीं, हिंदी में नहीं, बहुत मेहनत है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें, और उसका जब गूगल हिंदी ट्रांसलेट होगा तो कुछ नहीं समझ आएगा, और उसका जब ट्रांसलेट होगा ना गूगल से हिंदी में तो नहीं समझ पाएगा उसको। अरे बहुत ज़्यादा पेज है ना। अच्छा तो ठीक है, तो उससे हम बता रहे जितना जैसे काम का जो है ऑब्जेक्टिव उसका करा दिया जाएगा, ठीक है। जितना जो रिपोर्ट में जो था उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना, समझ आया?